आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, जो कि प्रश्नावली 1A का है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन 9 की तरह है, सेम उसी प्रकार से करना है। तो चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे पहले क्या क्या दिया है इसमें, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या दिया है। तो दिया है इसमें क्वेश्चन में 10 का है, तो 10 लिखेंगे। दिया है क्या करने के लिए, घन करना है। और क्या क्या दिया है, 9m+1 और क्या दिया है 9m+8। इसी को बताना है कि रूप ये धनात्मक पूर्णांक घन के रूप का होता है कि नहीं होता है। घन के रूप का होता है, इसी को बताना है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सर्वप्रथम क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, तो लिखेंगे हम माना धनात्मक पूर्णांक a है, क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, a है। उसके बाद से भाजक हमारा क्या है, भाजक बराबर b हमारा है, जो कि इसमें क्या दिया है हमारा 9 दिया है। तो 9 लिखेंगे, भाजक हमारा 9 हो गया। उसके बाद से क्या दिया है, शेषफल हमारा क्या होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। r बराबर हमारा क्या दिया है, r बराबर हमारा कुछ भी नहीं दिया है। तो r को हम लोग हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, हमारे भाजक वाले संख्या से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मतलब 9 है, तो हमारा 1 से 0 से लेकर के 8 तक के ये हमारा संख्या क्या रहेगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर रहेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 0 रहेगा, 1 रहेगा, उसके बाद से क्या रहेगा, ऐसे आगे डैश 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 करके लिख दीजिए। कहाँ तक रहेगा हमारा, 8 तक रहेगा। ये हमारा लास्ट रहेगा क्योंकि ये 9 से छोटा है। अब इसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या ज्ञात करना है, दिया धनात्मक पूर्णांक का रूप के इसी रूप में होता है कि नहीं होता है, इसी को ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, तो फार्मूला होता है हमारा a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का फार्मूला है, जो कि हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद एक फार्मूला और यूज होगा इसमें, चूंकि यहाँ हमें घन का ज्ञात करना है, घन का। तो घन का फार्मूला क्या होता है, तो घन का फार्मूला होता है, उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अभी आगे यूज करेंगे, a+b का होल क्यूब। ये फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में हल करना है। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab²। ये हमारा फार्मूला है जो कि इसमें यूज होगा। तो आगे चलकर अभी देखते हैं, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सूत्र हमें याद रहना चाहिए।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जब हम r बराबर 0 मान रहे हैं तब की स्थिति में क्या होगा, जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये बराबर 9q प्लस 0 इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। घन करके देखते हैं, दोनों पक्षों का क्या करना है, घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AQ इक्वल टू क्या है 9Q और प्लस 0 का मतलब कुछ है नहीं, तो 0 को 0 ही रहने देंगे। अब इसको हम लोग आगे को सॉल्व करके तोड़कर सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, a क्यूब का a क्यूब। अब इसको 9Q उसके बाद घन को क्या करना है, इस फार्मूले के रूप में तोड़ना है, a प्लस बी के घन क्यूब के रूप में। तो क्या होगा हमारा, वैसे अभी तो इसका यूज नहीं होगा क्योंकि हमारा a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली तोड़ देंगे। 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा हमारा, तो हमारा होगा 7 2 9, इतना हमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा। आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा हमारा, 7 2 9 आएगा। उसके बाद से फिर से लिखेंगे a क्यूब, उसके बाद 7 2 9 को क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 इंटू 81 से करेंगे अगर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब इस रूप में लिख सकते हैं, तब भी मल्टीप्लाई करने बाद से इतना ही आएगा। देखिए करके देख लेंगे आप लोग, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, देखिए मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ हमें मानना है, यहाँ हम क्या मान रहे हैं, 81 क्यूब इक्वल टू बराबर मतलब m रखने पर, क्योंकि हमें 9 m के रूप में ज्ञात करना है, रखने पर। ये हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा, हमारा 9m प्राप्त होगा। तो 9m को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 81 क्यूब को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं, जब अब इसको m मान ले रहे हैं तो क्या होगा हमारा, तो हमारा a क्यूब इक्वल टू, इसको तो m मान लिए हैं पूरे पद को, यहाँ से यहाँ तक के पद को क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, उसके बाद से क्या लिखेंगे m। ये क्या है हमारा समीकरण 1, समीकरण क्या है 1, इस प्रकार से हुआ। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमें प्राप्त करना है, यहाँ पर देखिए 9m प्लस 1 का प्राप्त करना है। तो 9m प्लस 1 का प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो 9m प्लस 1 का प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट उसके आगे वाली संख्या का करेंगे, जब r बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रखने पर। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रख करके देखते हैं अब क्या होता है। तो ये होगा हमारा a बराबर 9q प्लस का 1 इस रूप में होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करिए, अब क्या होगा, तो ये होगा हमारा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1। अब देखिए हमारा a प्लस बी का अगर घन करना है तो क्यूब लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में दिख रहा है,
अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब निकालना दे पड़ेगा। तो इसके लिए आइए अभी a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब, अब इसको क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में अब हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर a क्यूब मतलब कि 9 का क्यूब, लिखिए यहाँ पर 9 का क्यूब, फिर उसके बाद से क्या लिखा है प्लस बी क्यूब में हमारा क्या है 1 है, 1 का क्यूब, उसके बाद से क्या है हमारा 1 का क्यूब के बाद से प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, इससे क्या हमारा 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी को किस में लिखेंगे, तो ये हमारा a ये हमारा b, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3 इंटू ए, 9 क्यूब है, यानी ए हमारा क्या है 9 क्यूब, ए का स्क्वायर मतलब 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 3a स्क्वायर का बी करना है, इस प्रकार से फिर प्लस लिखेंगे। अब क्या करना है 3ab का स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे 3 इंटू 9 क्यूब, उसके बाद से क्या लिखेंगे b का स्क्वायर यानी इंटू में 1 का स्क्वायर। अब इसको इस रूम में लिखने के बाद से क्या करेंगे, आगे को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे a क्यूब 9 क्यूब का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा हमारा 9 क्यूब को पहले ऐसे ही लिख ले रहे हैं ताकि आगे और आसानी से सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आगे का करिए, 3 9 या 27, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा 27 लिख सकते हैं। 3 9 हमारा कितना होगा 27, थ्री 9 27 क्यूब, फिर प्लस का लिखेंगे 3 9 27 क्यूब, इस प्रकार से हमें इस रूप में मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 9 27 तो होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, तो 3 9 27 और 27 3 जा करना है, तो हमारा क्या आएगा 243 आएगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा। इस चीज को थोड़ा सा फिर से कर लीजिएगा। उसके बाद से हम नेक्स्ट करेंगे, अब देखते हैं। इतना होने के बाद से उसके बाद लिखेंगे हम a क्यूब बराबर, अब 9 यहाँ पर देखिए क्या दिया था हमारा 9 क्यू का स्क्वायर, अब उसके बाद प्लस 1 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब हम 9 क्यूब को क्या घन को क्या सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 9 जा 81, 81 9 जा हमारा कितना आएगा 729, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद से क्यू को लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस का 1 ये हमारा प्राप्त हुआ था। उसके बाद से 243 प्लस 243 यही प्राप्त हुआ था। उसके बाद से क्यूब स्क्वायर प्लस का 27 क्यूब, यही हमें प्राप्त हुआ था पिछले वाले में। देखिए 9 क्यूब का स्क्वायर घन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 729 आएगा। उसके बाद 1 लिखा है, 243 क्यूब का स्क्वायर, फिर 227 एक क्यूब का स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर करने पर
वैसा ही प्राप्त होगा। फिर आइए उसके बाद से हम लोग इसके आगे का सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद से अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसके छोटे रूप में लिखेंगे। फिर लिखेंगे ए क्यूब लिखने के बाद से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखिए ये क्यूब का पक्ष है, इनको एक साथ लिख लीजिए 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब, उसके बाद से प्लस 1 का 1 लिख दीजिए। इस प्रकार से इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद से अब देखिए सब में कुछ कॉमन मिल रहा है, जो मिल रहा है कॉमन उसको बाहर निकाल लीजिए। सभी 9 से हुए हैं तो 9 इसमें सब में कॉमन है, तो लिखेंगे ए क्यूब इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, ये 81 से करेंगे तो कितना आएगा 81, 90 81 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 729 आएगा क्यूब, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद से 243 का करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा आएगा 27 बार में। 27 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 243 आएगा। उसके बाद से क्यू स्क्वायर, फिर से 27 में करेंगे तो कितना बार में जाएगा 9 3 27, तो 3 क्यूब, उसके बाद से प्लस का 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ क्या मान रहे हैं, यहाँ 81 क्यूब प्लस में 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर क्या मान ले रहे हैं, m मान ले रहे हैं, या फिर रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा, अब देखिए इतने को तो हमने क्या मान लिया, एक पक्ष को पूरा, इतने पक्ष को पूरा मान लिया, m मान लिया है, तो अब लिखेंगे हम ए क्यू बराबर 9 लिखना ही है, पूरे को क्या मान लिया m मान लिए, तो m लिखेंगे प्लस का 1, इस प्रकार से लिखेंगे। ये हमारा क्या है समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण नेक्स्ट वाला भी करेंगे। अब तीसरा क्या ज्ञात करना है हमें, 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं होता है, इसको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करिए, देखिए जब r बराबर 1 तो रख चुके हैं, अब 2 का रख के देखेंगे, 2 रखने पर क्या प्राप्त होता है हमें, जब r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 रखने पर देखते हैं अब क्या होता है, तो ए क्यू प्लस इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2, ये हमें रखना है। दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा हमें, ए क्यू इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 9 क्यू प्लस 2 का घन, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको खोलिए, ए क्यू बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा, ये हमारा आएगा 9 क्यूब का स्क्वायर क्यूब या घन प्लस 2 का घन, अब इसके बाद 2a स्क्वायर b का घन, तो 2 क्या है हमारा 9 इंटू, उसके बाद से 3ab का होता है 3ab, तो 3 इंटू 9 इंटू क्यू
इंटू 2, क्योंकि हमारा दूसरा पक्ष 2 है इसलिए 2, प्लस नेक्स्ट का क्या है 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद से अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। ए क्यूब 9 क्यूब का क्या करेंगे 9 क्यूब का अगर मल्टीप्लाई करते हैं निकालते हैं तो क्या हमारा आएगा, तो ये हमारा आना चाहिए 729 क्यूब। फिर से 2 का अगर करेंगे तो 2 का क्यूब करने पर हमारा कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 3 इंटू 9 करेंगे 3 9 या 27, उसके बाद से 27 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब घन करना के लिए दिया गया तो स्क्वायर निकालेंगे। इसका और फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, क्या है 3a स्क्वायर निकालना है इसका, तो निकालेंगे 3 9 या 27, 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, तो ये हमारा प्राप्त होगा 486 क्यू स्क्वायर। उसके बाद से प्लस करेंगे, नेक्स्ट पक्ष हमारा क्या है उसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, करने के बाद से हमारा कितना प्राप्त हुआ 486 प्राप्त हुआ। उसके बाद से 3 9 या 27, 27 में 2 का अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा 108 क्यूब, ये हमारा प्राप्त होगा। नेक्स्ट करते हैं अब ए क्यूब बराबर, अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं पहले 729 क्यूब प्लस 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस का 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद से अब हम लोग क्या करेंगे ए क्यूब, अब देखेंगे कि हमें सभी में कुछ न कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिलेगा, ये सब 9 से कटे हैं मल्टीप्लाई हुआ तो 9 कॉमन में ले लेंगे। उसके बाद से कितना आएगा ये 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 12 क्यूब, क्योंकि 12 9 या 108 होता है 108, उसके बाद से प्लस का 8 रहेगा यहाँ पर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसने पक्ष को क्या मान लेंगे m मान लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को क्या कर रहे हैं m मानने पर या रखने पर इसके बराबर को क्या कर रहे हैं m रख रहे हैं। अब क्या होगा तो हमारा ए क्यूब बराबर क्या होगा हमारा ए क्यूब बराबर होगा हमारा 9, उसके बाद से इस पूरे को पक्ष को m मान लेंगे तो m प्लस का 8 हमारा बचा है तो 8, इस प्रकार लिखेंगे। इसी के मान लेंगे समीकरण 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम इसको, अतः धनात्मक घन पूर्णांक क्या है हमारा समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से 9m, उसके बाद से 9m प्लस 1
उसके बाद से 9m + 8 के रूप का हो सकता है या होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।